नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी द स्टोरी ऑफ पार्ट 21 लेकर के आप सबके बीच में एक बार फिर। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि जो सॉफ्टवेयर देखा हम लोगों ने, या मैंने जो सॉफ्टवेयर उस समय देखा, उसमें बड़ा आसान हो गया सब कुछ। टाइम देखना, कितनी ड्यूरेशन हुई है रिकॉर्डिंग की, और फ्रेजेस को डिलीट करना, नए सेक्शन को बनाना, ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो गई। तो हमने पहली बार, मुझे याद है कि हम सेकंड ग्रेड की शिखर गाइड उस समय रिकॉर्ड कर रहे थे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। सेकंड ग्रेड यानी शिक्षक भर्ती द्वितीय श्रेणी, टीजीटी जिसको बोलते हैं बाहर, और हमारे यहाँ सेकंड ग्रेड बोलते हैं। तो वो करीबन 3 सीडियों में तैयार हुई थी। आधी बुक रिकॉर्ड होने के बाद में इस पर काम, मतलब इस सॉफ्टवेयर से काम शुरू हुआ। तो उसकी वॉइस क्वालिटी भी बड़ी शानदार, आवाज़ भी शानदार, उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग भी बहुत शानदार, और साइज़ भी उसका कम। तो शिखर गाइड वो गाइड थी पहली बार जिससे हमने इसकी रिकॉर्डिंग प्रारंभ की। उन दिनों दोस्तों, ये करीबन सितंबर अक्टूबर तक की बात है। इस बीच में रिकॉर्डिंग का काम यूं ही चल रहा था। और जब मैंने एक बार बताया था कि मई में, 2 मई को मैंने एग्ज़ाम दिया था सेकंड ग्रेड का, और जून में उसका रिज़ल्ट आया था, करीबन 13 जून के आसपास मेरे ख्याल से, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और कहानी देखिए दोस्तों, ये है कि 2 मई को एग्ज़ाम दिया, 15 मई को या 13 मई को जो है मैडम से मुलाकात हुई, और 1 महीने के अंदर अंदर प्रपोज भी हो गया, और जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी लग गई। कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं बहुत लकी हूँ, ऐसा मुझे लगा। और इनका आना भी मेरे जीवन में जो है गुड लक लेकर के आया है। तो इससे और इस बात को भी बल मिला कि शायद इस जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर का भी हाथ है, और ईश्वर भी ये चाहते हैं कि ऐसा हो। और हालांकि मेरे जान पहचान वालों में, मेरे परिवार वालों में मुझे नास्तिक थोड़ा मानते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मेरे मन में ख्याल आया कि यार इतना अच्छा हो रहा है सब कुछ सब कुछ। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि 2011 जो था वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साल था, और एक तरह से मेरी लाइफ को चेंज कर दिया उसने। अब प्रभावित होना स्वाभाविक था। उधर भी मुझे जितनी खुशी हो रही थी उससे ज़्यादा उन्हें हो रही थी कि एक व्यक्ति जो 1 रुपया भी नहीं कमाता था और आज वो टीचर बन गया है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो सिलेक्शन हुआ था उस समय। ज्वाइनिंग का ऑर्डर आया 11 अक्टूबर 2011 को। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट है वो ये है कि ज्वाइनिंग, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी रिकॉर्डिंग से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बात है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि क्या त्याग उस समय करना पड़ा, या कितना परेशान उस समय होना पड़ा। और अगर मैं उस समय उतना परेशान ना हुआ होता तो आज रिकॉर्डिंग क्लब शायद ना बना होता। और क्योंकि रिकॉर्डिंग इतने लंबे समय तक चलाना भी फिर नहीं पॉसिबल था, और शायद 2011 में ही रिकॉर्डिंग बंद हो जाती। वो हुआ ये कि मेरी ज्वाइनिंग जो मिली ठेठ मेरे गांव के बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर, जहां का मैं हूँ निवासी, बांसवाड़ा का मैं रहने वाला हूँ। और बांसवाड़ा में के पास ही एक जगह है तलवाड़ा। तो तलवाड़ा से केवल 2 किलोमीटर दूर मेरा मूल निवास, प्रमाण पत्र और ये सब जो मेरे दस्तावेज लगे हुए थे, उसको देख करके जो शिक्षा विभाग राजस्थान था उसने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। उन्हें थोड़ी पता कि मैं जो है पिछले 18 सालों से जो है अजमेर में हूँ। उन्होंने देखा कि जहाँ का मूल निवास है और इस व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो, तो अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया। लेकिन मेरे लिए उस समय अजमेर छोड़ करके आना
बड़ा ही मुश्किल निर्णय था, बहुत मुश्किल निर्णय था। कोशिशें प्रारंभ हुई, हर तरफ प्रयास शुरू हुए, हर तरीके से, हर तरफ से, जहां जहां से भी कोशिश की जा सकती थी। सबसे पहले मुझे याद है, मेरे एक मित्र हैं जीतू राम जी, उनके साथ मिलकर के प्रयास शुरू हुआ। जयपुर गए चेंज करवाने के लिए, लेकिन कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आई। और ये समझ में आ रहा था कि धीरे 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 लग रहा है कि अजमेर छोड़ना पड़ेगा। और तब तक विवाह भी नहीं हुआ था, तो विवाह की कोई इतनी चिंता नहीं थी, वो तो होना लगभग तय ही था, हो ही जाता। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता इस बात की थी कि रिकॉर्डिंग का काम अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गांव में ऐसी स्थिति नहीं थी। और आप जानते हैं, जब शहरों में ही रीडर्स की इतनी प्रॉब्लम होती है, और जहां बना बनाया हमारा एक ढांचा होता है दोस्तों, उसको छोड़ करके दूसरी जगह शुरू करना, उसके लिए एक अंदर से आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, एक इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है वो। और मेरा सच्चाई ये भी है कि मेरा घर भी ऐसा नहीं है जहाँ बहुत सारे रूम हों, अलग अलग कुछ हो, जहाँ एकदम शांत वातावरण में रिकॉर्डिंग का कार्य किया जा सके। तो वो खैर पॉसिबल ही नहीं था। ये सब मैं तो खैर वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ही संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि पता नहीं जिनसे हमारा विवाह होने जा रहा है वो भी वहाँ एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अच्छा, उस समय वो जॉब भी करती थी, तो एक बात ये भी थी कि विवाह की वजह से वो जॉब छोड़ दें, ये पॉसिबल हो ना हो पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा था कि शायद अलग अलग रहना पड़ेगा, उनको अजमेर में, हमको वहाँ पे बांसवाड़ा में। तो प्रयास शुरू हुए हर तरीके से, सब काफ़ी लोगों ने मदद की। हमारे जीतूराम जी का तो मैंने बताया, उनके साथ मिलकर के मैंने प्रयास शुरू किया। और हमारे जो निर्मल जी सर हैं, निर्मल जी खंडेलवाल सर, उन्होंने भी मदद की। वो एक बार जयपुर भी चले मेरे साथ। हमारे मित्र श्री के पी सिंह जी हैं, उस समय के जो डायरेक्टर साहब थे वो उनके परिचित थे, तो उन्होंने भी अपने लेवल पर मदद की, उन्होंने भी प्रयास किया। इसके अलावा अर्पण जी ने भी अपनी तरफ से मदद की। ऐसे हर तरीके से, जहाँ से भी, मेरे पापा को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरे साथ बहुत परेशान हुए। बहुत मतलब 15-15, 20-20 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे, 20 तो नहीं, लेकिन उन्होंने बस का सफ़र किया, बांसवाड़ा से बीकानेर, फिर बीकानेर से बांसवाड़ा, अजमेर। ये सब बड़ा मतलब बहुत ही परेशानी वाला माहौल था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि उसकी जो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट थी वो थी 7 नवंबर। 7 नवंबर से पहले पहले हमें ज्वाइन करना था, एनी हाउ। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। इस बीच में दिवाली भी थी उन्हीं दिनों में, 25-26 तारीख के आसपास, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है। उन्हीं दिनों में दिवाली भी थी कुल के। दिवाली की छुट्टियों में मैं अपने गांव आया हुआ था, घर आया हुआ था, और मैं ये मान चुका था कि अब कुछ होना जाना नहीं। हालांकि फिर भी प्रयास अपने अपने तरीके से जारी थे। और घर पे मैंने अपना सिस्टम भी, मतलब सिस्टम का मतलब मेरा जो पढ़ाई कहाँ करूँगा, कहाँ सोऊंगा, ये वो सब, वो भी मैंने अपना तय कर लिया था। और थोड़ा मैं अपने आप में खोया रहने लगा। बड़ा दुख हो रहा था, खुशी भी थी नौकरी मिलने की, मगर दुख था अजमेर छूटने का। लेकिन दोस्तों, 7 नवंबर नज़दीक आई और 7 नवंबर निकल भी गई, लेकिन फिर भी मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा। ये सब भी बताऊंगा, लेकिन अभी चर्चा वो शुरू करते हैं जो पिछले ऑडियो में मैंने बताई थी कि जब जयपुर हम पहुंचे, वो पहुंची, उन्होंने फ़ोन किया सर को कि सर कैसे हैं, अच्छे हैं, ये वो सब बताया। और सर कल तो हम आपके स्टूडेंट के साथ जयपुर आए, ये हमारी मैडम ने सर को बता दिया। और उसके बाद अचानक सर का माइंड घूम गया। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे, और उन्होंने उसी समय उनको कहना शुरू किया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया,
मुझसे पूछना तुमने उचित क्यों नहीं समझा। और वो ये मान करके बैठ गए कि इसमें सब में उनका दोष है, जबकि उनका कहीं दोष नहीं था। ये सब तो कार्रवाई मेरी थी, ये सब तो कोशिश मैंने की थी, मैंने ही आगे होकर के फ़ोन किया था, लेकिन वो कभी माने नहीं इस बात को, क्योंकि उनके सामने कभी ये बातें आई भी नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और उन्होंने ये परसेप्शन बना लिया कि शी इज़ वेरी क्लेवर, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी फास्ट, शी इज़ वेरी ईगर। ये सब उन्होंने अपने खुद से परसेप्शन बना लिया। और उसके बाद उन्होंने इशारों इशारों में ये कह दिया कि भाई देखिए, आप लोगों को खुद ही सब कुछ करना है तो फिर हमारी मदद को भूल जाइए। और एक जो कहीं ना कहीं उत्साह था हमारे मन में, उनके मन में, वो कम हो गया। लेकिन उस समय तक ऐसी स्थिति नहीं आई थी। उस समय तो यही हुआ कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक मन में उनके थोड़ा सा दुख या क्रोध या जो भी निराशा होता है, स्वाभाविक है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बस परसेप्शन गलत बना लिया। तो उन्होंने वो समझाया जो भी था उस समय, उन्होंने मुझे बताया। बाद में मैंने कहा आपको सर को नहीं बताना चाहिए था, या बताते तो पहले मुझे पूछ लेते, तो मैं आपको बताता कि आपने कुछ नहीं किया, मैंने किया आगे होकर के जो कुछ किया वो। फिर उसके बाद मैंने भी सर से बात की, उनको मतलब जैसे तैसे मना लिया। फिर जब मुलाकात हुई तो उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि तुम लोगों ने मिलना, उनको फिर उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग मिले क्यों, हमसे पूछना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था। और तब तक दोस्तों, मुलाकात के बाद तो फिर प्रपोजल वाली स्थिति आ गई थी। तो फिर जो है डायरेक्टली मैंने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया और मैंने उनको कहा कि देखिए, सर को नाराज़ नहीं करना चाहिए, आज उनकी बदौलत मुलाकात हुई है, तो वो जो कुछ समझ रहे हैं या कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है उनके अनुभव से, लेकिन अब ज़माना बहुत आगे निकल गया है। अब मोबाइल के ज़माने में पोस्ट कार्ड लेकर के बैठे रहें अपन तो काम नहीं चलता है। ठीक है, उनको कहने दीजिए, उनका काम है कहने का और हमारा काम है करने का। तो ऐसे करके दोस्तों ज़िंदगी आगे बढ़ी। और 10 जुलाई को जब हमारी इंगेजमेंट हुई दोस्तों, इंगेजमेंट क्या कहूँ, उससे पहले की स्थिति समझ लीजिए, क्योंकि पहली बार दोनों के पेरेंट्स मिल रहे थे। उससे एक दिन पहले तक भी ये स्पष्ट नहीं था कि सर और मैम का सपोर्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उनके बिना आगे बढ़ना कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उनका सपोर्ट मिला, एंगेजमेंट हुई, और फिर अलग तरह की दिक्कतें आई सामने। मैं बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं था कि अब तक तो मैं जो कुछ कर रहा था वो बहुत जल्दी जल्दी मैं चाहता था हो जाए, लेकिन अब मैं चाहता था कि कुछ ठहराव हो, कुछ रुकावट हो, कुछ देर से हो आगे की कार्रवाई। तो उस सब पर और बाकी चीज़ों पर चर्चा अगले अंक में। धन्यवाद।